Hello children, welcome back to your channel NCERT Solution. I hope you all will be healthy at home. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT EVS की MCQ वर्कशीट फोर्थ चैप्टर 12 एंड द चैप्टर नेम इज चेंजिंग टाइम्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने इसकी एक्सप्लेन वीडियो और एक वर्कशीट वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। यदि आपने उन तीनों वीडियोस को देखा है तो आप ये MCQ वर्कशीट इजीली अपने आप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, अम्मा coated the floor with mixture of cow dung and mud. Why? जो अम्मा थी वो गाय के गोबर और मिट्टी से पूरे फर्श को कोट कर देती थी, उसकी लिपाई कर देती थी। सो वाई, क्यों? वो कीप वार्म, उसे गर्म करने के रखने के लिए। टू कीप इंसेक्ट अवे, ताकि जो छोटे मोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो दूर रहे। टू कीप थीव्स अवे, या चोरों को दूर रखने के लिए। तो उसकी अम्मा ऐसा क्यों करती थी? ताकि जो इंसेक्ट है वो दूर रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंडिया दे स्टार्टेड लिविंग इन द विलेज नेम। कि इंडिया में जब चेतन दास का परिवार आता है तो वो कौन से गांव में रहना उन्होंने स्टार्ट किया था? तो वो रहते हैं आपके सोहना गांव में, हरियाणा में। व्हाट वाज द नेम ऑफ चेतन दास विलेज इन पाकिस्तान? कि पाकिस्तान में जो चेतन दास का गांव था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डेरा गाजी खान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ चेतन दास मैरिज दे मेड रूफ ऑफ न्यू रूम विद। कि जब चेतन दास जी की शादी होती है तो वो एक नया कमरा बनाते हैं। उस नए कमरे की छत को वो किससे बनाते हैं? तो वो बनाते हैं आयरन और सीमेंट से बनाते हैं उसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट टाइम्स व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द रूफ्स? कि आज के समय में यदि आप घर बनाते हैं तो उसकी छत बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे इनमें से? तो छत को बनाने के लिए प्रेजेंट टाइम में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेरा गाजी खान इज लोकेटेड इन। जो डेरा गाजी खान है वो कहाँ पर है? वो आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू कीप अवे इंसेक्ट फ्रॉम द फ्लोर व्हाट वाज मिक्स्ड विद मड। कि जो फर्श पहले टाइम में बनते थे उनसे इंसेक्ट दूर रहे, जो छोटे जीव जंतु है वो दूर रहे, तो उसके लिए मिट्टी में क्या मिक्स किया जाता था? तो आप क्ले मिक्स करते थे, वाटर, काउ डंग या नीम लीव्स, तो उसके लिए गाय का गोबर उसमें मिक्स किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टुडे टाइम्स इंस्टेड ऑफ काउ डंग मिक्स्ड विद मड व्हाट डू वी यूज फॉर द फ्लोर? कि आज के समय में हम गाय के गोबर और मिट्टी के बजाय फर्श को बनाने में क्या यूज करते हैं? तो एट प्रेजेंट टाइम हम गाय का गोबर और मिट्टी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? मार्बल चिप्स का यूज़ करते हैं फर्श को बनाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से हम इसमें मार्बल चिप्स टिक करेंगे। ओल्डन डेज टू मेक रूफ्स व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड? कि पुराने समय में छत को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? तो मोस्टली पुराने टाइम में छत को बनाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता था, लकड़ी का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीपल हु मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज वर देयर फॉर देम? कि जब लोग पाकिस्तान से इंडिया आए तो उन्हें किस तरह के घरों में रखा गया था? तो उन्हें कहाँ पर रखा गया था? उन्हें टेंट्स में कुछ समय के लिए उन्हें ठहराया गया था। बेटा सॉरी, यहाँ पे जो मैंने टेंट्स है उसे 2 बार लिख दिया है, बट जिसका राइट आंसर है वो क्या होगा? टेंट्स। ये दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ओल्ड डेज द लीव्स ऑफ नीम एंड कीकर ट्री वर यूज्ड टू। कि पुराने समय में कीकर और नीम के पेड़ की जो पत्तियां थी उनका क्या यूज होता था? टू कोट द वुड्स, टू कोट द वॉल्स, फॉर टॉयलेट, फॉर बर्ड्स। तो उनका यूज होता था टू कोट द वुड्स। कि पहले 4 दीवारें बनाकर उसके बाद पे उसके ऊपर एक लकड़ी का एक साँचा रखा जाता था, और उसके बाद नीम और कीकर की लीव्स रखी जाती थी। उसके बाद उसके ऊपर पुरानी बोरियां रखी जाती थी, और देन उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की लिपाई कर दी जाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काउ डंग इज मिक्स्ड विद द मड सो एज टू कीप अवे द। कि गाय के गोबर में मिट्टी को मिक्स करके किसे दूर रखने के लिए उसे यूज़ किया जाता था? तो जो इंसेक्ट्स थे उन्हें दूर रखने के लिए उन दोनों को मिक्स करके फ्लोर को कोट किया
जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ओल्डन डेज व्हाट डू पीपल यूज टू कोट द फ्लोर, कि पुराने समय में जो लोग थे उस फर्श को कोट करने के लिए, उस फर्श की लिपाई करने के लिए क्या यूज करते थे? तो वो काव डंग में, गाय के गोबर में मिक्स करते थे मिट्टी, गाय के गोबर में मिट्टी को मिक्स करके उससे लिपाई करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई वर द हाउसेज ऑफ द ओल्डन डेज वीक, कि पुराने समय में जो घर थे वो मजबूत नहीं होते थे, वो बहुत ही कमज़ोर क्यों होते थे? तो इट वॉज मेड अप सॉइल एंड वुड, क्योंकि वो मिट्टी से और लकड़ी से बनते थे, वो रॉक से बनते थे, वो स्टोन से बनते थे, या वो बेक ब्रिक से बनते थे। तो जो पुराने टाइम में जो घर थे वो सॉइल और वुड से बनते थे, इसलिए वो ज़्यादा कमज़ोर होते थे। इन विच कंट्री दिल्ली इज़ लोकेटेड, कि जो दिल्ली है वो कौन से देश में है? तो जो दिल्ली है वो आपके इंडिया में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट पीपल हैव टू यूज इन ओल्डन डेज फॉर टॉयलेट, कि जो पुराने समय में जो लोग थे वो टॉयलेट यूज करने के लिए कहाँ पर जाते थे? तो जो वो लोग थे टॉयलेट करने के लिए वो कहाँ जाते थे? वो खेतों में जाते थे, इन फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन दास लाइक्ड हिज हाउस द बेस्ट बिकॉज, जो चेतन दास था उसको अपना घर बहुत ही पसंद आया था, क्यों? इट वॉज बिल्ट बाय हिज बाबा एंड अम्मा, उसकी बाबा और अम्मा ने बनाया था। इट वॉज बेटर देन द अदर्स, वो दूसरे के घरों से ज़्यादा सुंदर था। या इट वॉज जस्ट लाइक देयर अर्लियर हाउस, की जो उसका घर था वो उसके पुराने घर की तरह था। तो इसलिए जो चेतन दास जी से उन्हें अपना घर सबसे अच्छा लगा था। When राजू got married, the family used dash for a roof, कि जब राजू की शादी होती है तो उसकी फैमिली दोबारा से घर को रेनोवेट कराते हैं, दोबारा से घर की रिपेयरिंग कराते हैं। तो उन्होंने रूफ यानी कि छत के सहारे उन्होंने क्या बनाया था? एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया था, उसे क्या बोलते हैं? लिंटन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डज सुमन और हर हस्बैंड स्टे नाउडेज, कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो चेतन दास जी हैं और उनकी वाइफ है सुमन, वो अभी कहाँ रहते हैं? तो पलवल में तो उनकी बेटी सिमी रहती थी, सोहना एंड दिल्ली, तो वो दोनों सोहना भी जाते थे और दिल्ली में भी रहते थे अपने छोटे बेटे मोन्टू के साथ और बड़े बेटे राजू के साथ। सोहना में वो दोनों ही जगह पर रहते थे। हाउ डिड चेतन दास फैमिली लिव इन द हाउस इन द बिगनिंग, चेतन दास जी का परिवार है वो शुरुआत में कैसे घरों में रहते थे? तो वो शुरुआत में कच्चे घर में रहते थे, कच्चा हाउस में रहते थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड चेतन दास हैव, जो चेतन दास जी थे उनके कितने बच्चे थे? उनके 3 बच्चे थे, 2 उनके बेटे थे, 1 उनकी बेटी थी। डैश ट्रीज ब्रांचेज कीप आउट टर्माइट्स, तो कौन से पेड़ की जो ब्रांचेज होती है वो टर्माइट्स को दूर रखती है? तो वो होती है आपकी नीम के जो पेड़ की जो ब्रांचेज होती है वो टर्माइट्स दीपंग को दूर रखती है वो। फ्रॉम वेयर डिड चेतन दास कम टू इंडिया, जो चेतन दास जी थे वो इंडिया कहाँ से आए थे? पेशावर, पंजाब, लाहौर, या चेतन दास जी थे वो डेरा गाजी खान से इंडिया आए थे। अ प्लम्बर इज स्किल्ड इन, जो प्लम्बर होता है वो किस काम में अच्छा होता है? जो प्लम्बर का काम होता है उसका काम होता है कि घर में पूरी पानी की फिटिंग करे, कि नल कहाँ पर लगानी है, जो ऊपर आपके बिल्कुल छत के ऊपर जो टंकी रखी होती है उससे पूरे घर में कैसे वाटर की सप्लाई होगी, तो ये उसका काम होता है। तो उसका काम होता है वाटर, सीवेज एंड ड्रेनेज का काम वो प्लम्बर का होता है। नेक्स्ट आपका है, पर्सन हु वर्क विद वुड इज कॉल्ड, कि जो व्यक्ति लकड़ियों का काम करता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कारपेंटर। और जो घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम मेसन कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं। यूज ऑफ सीमेंट मेड द हाउस, कि जो सीमेंट का यूज होता है वो घर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। वाई वी नीड हाउस, हमें घर क्यों चाहिए? टू शो ऑफ करने के लिए चाहिए, रिच दिखने के लिए चाहिए, रहने के लिए? तो जो हमें घर है वो हमें रहने के लिए चाहिए होता है। आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड चेतन दास सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम सोहना टू दिल्ली, कि जब चेतन दास जी थे वो सोहना से दिल्ली जाते थे तो उन्हें रास्तों में क्या देखा था? तो उन्होंने रास्ते में देखा था मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स उन्होंने देखी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ चेतन दास वाइफ यूज टू कुक, कि जो चेतन दास जी की जो वाइफ थी वो खाना कहाँ बनाती थी? तो ऑन मड चूल्हा, गैस स्टोव या इलेक्ट्रिक हीटर, तो वो किस पे बनाती थी? मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। Who among the following does not help in making a house, कि इनमें से वो कौन है जो कि घर को बनाने में हमारी हेल्प नहीं करता? सो जो इसमें कारपेंटर है वो लकड़ी का काम करता है, जो कॉबलर होते हैं वो शूज़ वगैरह को रिपेयर करने में काम करते हैं, और जो मेसन होते हैं वो आपके होते हैं मिस्त्री। इसमें जो कॉबलर होता है
वो आपकी घर बनाने में आपकी हेल्प नहीं करता है। When चेतन दास वॉज 9 years old, he used to live in, कि जब चेतन दास जी 9 साल के थे तो वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे आपके डेरा गाजी खान में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान इन डैश एंड इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, कि जो भारत था वो पाकिस्तान से कब अलग होता है और हमें आज़ादी कब मिली थी? तो हमें 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट देश बन गए थे। आफ्टर गेटिंग मैरिड चेतन दास डॉटर मूटू, कि जब चेतन दास की बेटी की शादी हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? वो पलवल चली जाती है। पलवल डिस्ट्रिक्ट विच इज इन, जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर है? वो है आपका हरियाणा में। कैपिटल ऑफ हरियाणा चंडीगढ़। सोहना विलेज इज इन आपका हरियाणा में है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट द वुड फ्रॉम टर्माइट्स विच प्लांट ब्रांचेस बाबा मिक्सड इनटू द स्ट्रिप्स ऑफ वुड, कि जो लकड़ी है उसको टर्माइट्स यानी दीमक से बचाने के लिए जो चेतन दास जी के जो फादर थे उन्होंने किस प्लांट की ब्रांचेस को यूज़ किया था? तो उन्होंने नीम एंड कीकर दोनों पेड़ों की ब्रांचेस को उसने यूज़ किया था। तो आपका ऑप्शन राइट होगा डी, बोथ बी एंड सी। बिफोर पार्टीशन विच कंट्री रूल्ड ओवर इंडिया, कि विभाजन से पहले जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो उससे पहले जो हमारे देश पर कौन शासन करता था? तो उससे पहले हमारे देश पर शासन कर रहा था ब्रिटेन, और लगभग 200 साल तक जो ब्रिटेन है उसने हमारे भारत पर शासन किया है और हमें उन्होंने गुलाम बनाकर रखा था। 15 अगस्त 1947 को हमारे क्रांतिकारी थे, कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। आफ्टर पार्टीशन इंडिया डिवाइडेड इंटू 2 countries, फर्स्ट इंडिया itself एंड नेम ऑफ द सेकेंड कंट्री वॉज, यहाँ पर उन्होंने बोल रहा है कि भारत के विभाजन के बाद 2 देश बने थे, एक था इंडिया और दूसरा था आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ चेतन दास, की जो चेतन दास जी है उनकी एज क्या है? तो वो 70 साल के हैं। वो बिल्ड चेतन दास फर्स्ट हाउस, जो चेतन दास ने सबसे पहले अपना घर बनाया था सोहना में, जब वो डेरा गाजी खान से आते हैं तो उनका पहला घर किसने बनाया था? उसके पेरेंट्स ने बनाया था, हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड चेतन दास फैमिली लिव फॉर सम टाइम आफ्टर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कि जो चेतन दास की फैमिली है जो वो पाकिस्तान से आते हैं, डेरा गाजी खान से आते हैं, तो कुछ समय के लिए वो कहाँ पर रहे थे? तो कुछ समय के लिए उन्हें दिल्ली में टेंट्स में ठहराया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चेतन दास, जो चेतन दास जी थे वो क्या काम करते थे? तो जो चेतन दास जी थे वो एक टीचर थे। व्हाट डिड राजू यूज व्हेन ही रिनोवेट द टॉयलेट, कि जब राजू ने अपने घर को रिनोवेट कराया, अपने टॉयलेट को रिनोवेट कराया, तो उसने क्या यूज़ किया था? तो उसने कलर्ड टाइल्स का उसमें यूज़ किया था। वो रिप्लेस द क्ले चूल्हा, कि क्ले चूल्हे की जगह किसने ली थी? तो जो गैस स्टोव है उसने क्ले चूल्हे को रिप्लेस कर दिया था, क्ले चूल्हे की जगह गैस स्टोव ने ले ली थी। वट मटीरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग हाउस टुडे, आजकल घरों को बनाने के लिए किस मटीरियल का यूज़ होता है? तो ब्रिक्स का यूज होता है, आयरन और सीमेंट, इन सभी का यूज होता है। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट वाज द नेम ऑफ चेतन दास एल्डर सन, जो चेतन दास जी का बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राजू। What was the name of चेतन दास यंगर सन, जो चेतन दास जी के छोटे बेटे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मोन्टू। What was the name of चेतन दास डॉटर, उनकी डॉटर का नाम क्या था? सिम्मी। एंड what was the name of चेतन दास वाइफ, उनकी वाइफ का नाम क्या था? सुमन। और चेतन दास जी कितने साल के थे? वो 70 ईयर्स के थे। वो डेरा गाजी खान से आए थे। स्टार्टिंग में उन्हें दिल्ली में बसाया गया टेंट्स में, और कुछ समय के बाद उन्हें हमारे गवर्नमेंट ने सोहना में उन्हें कुछ जगह दे दी, वहाँ पर उन्होंने अपना मिट्टी से, गाय के गोबर से घर बनाया। तो इस तरह से जो चेतन दास जी थे उनकी लाइफ की जर्नी चलती है। तो उन्होंने इस चैप्टर में अपने 70 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने चेंजेस देखे थे, जो उन्होंने डेवलपमेंट देखा था, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया था। आई होप आपको ये MCQ वर्कशीट अच्छी लगी होगी, आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। यदि आपको फिर भी कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो नाउ ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को फिर से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।